हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IAS गेटवेज। इस वीडियो में IAS 800 2007 के कोडल प्रोविजंस को, जो कि बेसिकली इंपॉर्टेंट क्लॉजेज हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको डिटेल में बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ डिस्कस करूंगा सो दैट आपको बेसिक आइडिया हो जाए चीज़ों का, और जब भी एग्जाम या इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं IAS 800 से रिलेटेड, आप उन्हें सही से अटेम्प्ट कर पाओ। कुछ वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में बनाए थे IAS 800 के, बट ड्यू टू टाइम कंस्टेंट अभी मैं जो इंपॉर्टेंट क्लॉजेज हैं IAS 800 के, उनको कवर करने की कोशिश करूंगा सो दैट जो भी अपकमिंग एग्जाम है 2-3 मंथ्स में, उसमें सारी इंपॉर्टेंट क्लॉजेज आपके कवर हो जाएं। और बिकॉज आजकल सभी एग्जाम में 2 to 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं IAS 800 में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इस वीडियो में आपसे के साथ जो बात करने वाला हूँ वो है कि जो हमारे स्ट्रक्चरल स्टील के क्रॉस सेक्शंस हैं, हमारे पास बहुत सारे स्टील के स्टैंडर्ड सेक्शंस, रोल्ड सेक्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें जो भी हमारा स्ट्रक्चरल स्टील के क्रॉस सेक्शंस अवेलेबल हैं, आई सेक्शन हो गया, टी सेक्शन हो गया, आपका हॉलो सेक्शन हो गया, उनके क्रॉस सेक्शन की अगर बात करें तो उनके क्रॉस सेक्शन में हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो हमारे IAS 800 ने उन एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया है। वो एलिमेंट्स क्या हैं? वेब एलिमेंट्स, आपके फ्लैंज एलिमेंट्स, आपके अगर हम बात कर रहे हैं एंगल सेक्शन की तो उसके लेग्स हो गए। तो इस तरह के हमारे क्रॉस सेक्शन के एलिमेंट्स हैं। तो जो हमारा IAS 800 है 2007, इसमें हमारे जो क्रॉस सेक्शन के एलिमेंट्स हैं उनको बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आपके IAS 800 2007 के अकॉर्डिंग जो हमारे स्ट्रक्चरल स्टील के क्रॉस सेक्शंस हैं उसमें कितने एलिमेंट्स की जो कैटेगरी है वो 3 कैटेगरीज में है। जो पहली कैटेगरी है दैट इज द कैटेगरी ऑफ इंटरनल एलिमेंट्स, सेकेंड कैटेगरी है हमारी एक्सटर्नल एलिमेंट्स की, और थर्ड कैटेगरी है हमारी टेपर्ड एलिमेंट्स की। मींस जितने भी हमारे स्ट्रक्चरल स्टील के क्रॉस सेक्शंस अवेलेबल हैं उनके जो एलिमेंट्स हैं, बेसिकली उस क्रॉस सेक्शन के जो कंपोनेंट्स हैं, उनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक है, तो यहां पर यह अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि ये एलिमेंट्स कैसे डिफाइन किए जा रहे हैं, किन पैरामीटर्स के बेसिस पर डिफाइन किए जा रहे हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस जो है वो मैं आपको बता देता हूं। इन एलिमेंट्स, किसी भी क्रॉस सेक्शन में जब भी कोई लोड पड़ रहा है, अगर हम कंप्रेसिव लोड की बात करें तो जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट बिहेवियर शो करेंगे। ठीक है, और उस बिहेवियर में एक हमारा बकलिंग क्राइटेरिया आता है, जिस बकलिंग क्राइटेरिया के लिए हमने अपना जो विड्थ, उस पर्टिकुलर एलिमेंट की विड्थ और थिकनेस का रेशियो लिमिट किया हुआ है। या आप सभी ने पढ़ा होगा कि हम बकलिंग को कंट्रोल करने के लिए स्टील के क्रॉस सेक्शंस में, स्ट्रक्चरल स्टील के क्रॉस सेक्शंस में विड्थ और थिकनेस के रेशियो को लिमिट करने की कोशिश करते हैं। वो लिमिटिंग रेशियोज क्या हैं इन डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए, स्ट्रक्चरल स्टील क्रॉस सेक्शन के लिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं ये 3 एलिमेंट्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो जो पहली कैटेगरी है वो है हमारी इंटरनल एलिमेंट्स। अगर हमारे IAS कोड के 3.7.3 क्लॉज में आप देखेंगे, वहां पे कैसे डिफाइन किया है इंटरनल एलिमेंट्स को, कि दीज आर द एलिमेंट्स अटैच्ड अलोंग बोथ लॉन्गिट्यूडनल एजेस टू अदर एलिमेंट्स। थोड़ा सा ब्रेक करके स्टेटमेंट्स पढ़ोगे आप तो आपको क्लियर होगा कि ऐसे एलिमेंट्स क्रॉस सेक्शन के जो अटैच्ड हैं दोनों लॉन्गिट्यूडनल एजेस से टू अदर एलिमेंट्स। ठीक है, ये पहला सेंटेंस का पार्ट हो गया। दूसरे में आर में लिखता है, इसको अलग से पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बोला कि वेब ऑफ आई सेक्शन, आई सेक्शन का जो हमारा वेब है वो हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस के लिए। दूसरा है फ्लैंजेस एंड वेब ऑफ बॉक्स सेक्शन, यानी जो बॉक्स सेक्शन है उसका फ्लैंज और वेब दोनों ही हमारे इंटरनल एलिमेंट की कैटेगरी में आता है। अब कैसे, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहां पर मैंने एक रोल्ड स्टील आई सेक्शन दिखाया। ठीक है, अगर हम इसका थोड़ा सा क्रॉस सेक्शनल
के अलोंग अपने एक्सिस ड्रॉ करें, दिस इज द एक्स एक्स एक्सिस, दिस इज वाई वाई एक्सिस अगर मान लें, और दिस इज द जेड जेड एक्सिस। इस जेड जेड एक्सिस को हम क्या बोल सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, अब हमारे पास इसमें जो एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, ये हमारे पास फ्लैंज अवेलेबल है और ये हमारा वेब अवेलेबल है। तो इस आई सेक्शन में हमारे दो एलिमेंट्स हैं, एक फ्लैंज और एक वेब एलिमेंट। अब इसमें हमारे कुछ एलिमेंट्स हो सकता है इंटरनल एलिमेंट्स हो और कुछ हमारे एक्सटर्नल एलिमेंट्स हो। तो जो हमारा वेब है, अगर जिसमें बात किया ना वेब ऑफ आई सेक्शन में, तो जो वेब है आप देख पा रहे हैं कि इसमें लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग हमारा एक एज ये हो गई, बेसिकली ये जो आपका कनेक्शन है, कंफ्यूज मत होइएगा, जो कनेक्शन पे लाइन खींच रहा हूं मैं, और एक हमारी ये एज है। ये हमारी दो लॉन्गिट्यूडनल एजेस हैं जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल हैं। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल एजेस हैं ये हमारे दूसरे एलिमेंट के साथ दोनों साइड से कनेक्टेड है। मींस ये लॉन्गिट्यूडनल एज इस एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है यहां पर, और ये वाली लॉन्गिट्यूडनल एज इस एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो फिर से अगर स्टेटमेंट पढ़ेंगे आप, तो दीज आर द एलिमेंट्स अटैच्ड अलोंग बोथ लॉन्गिट्यूडनल एजेस, यानी वेब एक एलिमेंट हो गया जो कि जिसकी दोनों लॉन्गिट्यूडनल एजेस के अलोंग हमारा वो दूसरे एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। तो दूसरा एलिमेंट फ्लैंज है, उसके साथ हमारा लॉन्गिट्यूडनल एज के अलोंग दोनों साइड से हमारा ये एलिमेंट कनेक्टेड। इस वजह से ये एलिमेंट जो वेब एलिमेंट है ये हमारा इंटरनल एलिमेंट हो गया। ठीक है, दिस इज द इंटरनल एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे फ्लैंज की थिकनेस TF दिखाई हुई है, वेब की थिकनेस TW दिखाई हुई है। तो यहाँ पे जब रेशियो कंट्रोल करेंगे तो वो TW के रेस्पेक्ट में कंट्रोल करेंगे। ठीक है, और दूसरा है हमारा एग्जाम्पल के तौर पे फ्लैंजेस एंड वेब ऑफ आई सेक्शन। यहाँ हॉलो सेक्शन, बॉक्स इज अ हॉलो सेक्शन, तो यहाँ पे ये हम कह सकते हैं दिस इज द फ्लैंजेस और ये हमारे वेब है। तो अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूडनल एज ये अगर इसको प्रोजेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे ये एलिमेंट भी इन एजेस के अलोंग हमारा कनेक्टेड है, और अगर इस डायरेक्शन में देखेंगे तो इसके अलोंग और इसके अलोंग भी कनेक्टेड है। तो ये जो फ्लैंजेस हैं वेब है दोनों साइड से अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एज दूसरे एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। तो दोनों ही एलिमेंट यानी फ्लैंज एंड वेब ऑफ बॉक्स सेक्शन दोनों ही हमारे इंटरनल एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल इन्होंने दिया कि वो एलिमेंट्स विच आर अटैच्ड टू, अटैच्ड के बाद यहां से आप टू से पढ़िए, टू लॉन्गिट्यूडनल स्टेफनर गर्डर्स, लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर्स। अगर आप प्लेट गर्डर की बात करें, आई प्लेट गर्डर की, तो यहां पर हमारे कंप्रेशन फ्लैंज में जनरली आप लॉन्गिट्यूडनल गर्डर देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर। तो ये स्टिफनर आपके और हमारे जो ट्रांसवर्स स्टिफनर हैं जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर आपने लगाए हैं, उनके साथ भी जो अटैच्ड हैं एलिमेंट्स एट सुटेबल इंटरवल्स टू ट्रांसवर्स स्टिफनर्स, तब भी हमारे ऐसे एलिमेंट्स जो हैं वो इंटरनल एलिमेंट्स आएंगे। तो वो वेब ही हो जाएगा अगर आप प्लेट गर्डर्स में आई सेक्शन की बात करें। ठीक है, जो कि हमारा अटैच्ड है लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर्स के साथ कनेक्टेड एट सुटेबल इंटरवल्स टू ट्रांसवर्स स्टिफनर्स। जो सेकेंड हमारे एलिमेंट्स की कैटेगरी है दैट इज आउटसाइड एलिमेंट्स, जिनको हम आउटस्टैंड्स भी बोलते हैं। ध्यान रखना आप नाम, आउटसाइड एलिमेंट्स को हम आउटस्टैंड्स भी बोलते हैं। तो इसको आप रीड आउट करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसे एलिमेंट्स विच आर अटैच्ड अलोंग ओनली वन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एजेस। ठीक है, अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखें आप एंगल सेक्शन का, यहाँ पर ये लेग है हमारी, दो लेग्स हैं इसमें लॉन्गिट्यूडनल एज आपकी एक लॉन्गिट्यूडनल एज ये है, दूसरी लॉन्गिट्यूडनल एज अगर इस लेग की बात करें तो ये है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एलिमेंट जो है ये हमारा कनेक्टेड है अलोंग ओनली वन लॉन्गिट्यूडनल एज टू एडजेसेंट एलिमेंट। तो ये एडजेसेंट एलिमेंट हो गया, और जब इस एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन होगा तो ये इसके लिए एडजेसेंट एलिमेंट हो जाएगा। तो ये जो एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन है इसकी ये अलोंग वन लॉन्गिट्यूडनल एज ही दूसरे एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलेंगे आउटसाइड एलिमेंट्स या आउटस्टैंड्स।
और जो अदर एज है अंडर द एक्शन ऑफ लोड, अगर इस पे आप कंप्रेसिव लोड देंगे तो दिस इज द अदर एज इज फ्री टू डिस्प्लेस आउट ऑफ द प्लेन। तो अगर ये हमारा प्लेन अगर हम मान लेंगे तो अंडर द एक्शन ऑफ द लोड ये आपका ऐसे आउट ऑफ द प्लेन जाने की इसकी टेंडेंसी रहेगी। तो एग्जाम्पल में क्या हुआ, फ्लैंज ओवरहैंग ऑफ एन आई सेक्शन। तो जो मैंने अभी आपको ऊपर आई सेक्शन में बताया, तो आई सेक्शन में जो आपका ये वाला मेंबर हुआ, ये हमारा बिकॉज अगर पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक एज से कनेक्टेड होगा। तो ये हमारा इसका जो फ्लैंज है ये हमारा आउटसाइड एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। और एंगल सेक्शन के जो दोनों लेग्स हैं वो हमारे आउटसाइड एलिमेंट से आउटस्टैंड की कैटेगरी में आ जाएंगे। और टी सेक्शन का जो स्टेम है बेसिकली, तो अगर ये एलिमेंट हम कंसीडर करते हैं, इसको प्रोजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो स्टेम है, दिस इज द स्टेम, इस एलिमेंट को हम स्टेम बोल रहे हैं, और ये हमारा फ्लैंज है। तो जो स्टेम है अलोंग वन साइड लॉन्गिट्यूडनल एज के साथ दूसरे एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। तो ये हमारा जो स्टेम होगा ये हमारा आउटस्टैंड एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड कैटेगरी जो है एलिमेंट्स की वो है हमारी टेपर्ड एलिमेंट्स। टेपर्ड एलिमेंट सिंपली आपके जो फ्लैट सेक्शंस हो गए, सिंपली आपका, ठीक है, इनको हम फ्लैट एलिमेंट्स बोलते हैं, जिनकी जो एवरेज थिकनेस है वो हमारी sp6 पार्ट 1 में डिफाइंड है, ठीक है। वो भी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, तो आप सिंपली ध्यान रखिए टेपर्ड एलिमेंट्स जिनकी बेसिकली जो थिकनेस है एज कंपेयर टू लॉन्गिट्यूडनल लेंथ वो बहुत कम है, और एक स्पेसिफिक एवरेज थिकनेस जो कि sp6 पार्ट 1 में डिफाइन की गई है। तो ये हमारे जो फ्लैट सेक्शंस हैं ये टेपर्ड एलिमेंट्स हैं, जो कि हम बेसिकली सिलेंडर एलिमेंट्स की जब बात करते हैं तब ये हमारे रोल में आते हैं। सो जो भी हमारा लिमिटिंग विड्थ थिकनेस रेशियो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। अपना कमेंट जरूर शेयर करें सो दैट अपनी मैं जो रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स की वो मुझ तक पहुंच सके और मैं फर्दर वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।